if your members that are if the members that are that are within the grip, अगर वो सारे एक ही मटेरियल के हैं तो देन योर इक्वेशन बिकम्स मोर सिंप्लीफाइड बिकॉज ई जो है दैट इज द सेम, ठीक है जी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, आपका ई मुख्तलिफ भी हो सकता है अगर आपके मटेरियल डिफरेंट है, ठीक है जी। तो इफ द ग्रिप कंसिस्ट ऑफ any number of members and those are of the same material, तो आपको दो आइडेंटिकल फ्रस्ट्रा मिलेंगे एंड दैट कैन बी एडेड इन सीरीज, ठीक है जी। तो फिर आपका इंटर जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन बिकम्स दिस इक्वेशन दैट रिड्यूसेस, ठीक है जी। लेकिन अगर सेम मटेरियल नहीं है तो देन व्हाट विल हैपन कि आपका एक फ्रस्ट्रम जो है दूसरे फ्रस्ट्रम से बड़ा होगा, ठीक है जी ना। डी डब्ल्यू, व्हाट इज डी डब्ल्यू? डी डब्ल्यू वही जो हम कह रहे थे कि इट इज द वॉशर फेस डायामीटर। लेकिन वॉशर फेस डायामीटर किस चीज के बराबर होता है आपके जो, अगर आपको याद हो तो अभी हमने कहा था कि डब्ल्यू, व्हाट वाज डब्ल्यू? W was the size of the bolt या bolt head या the size of the nut across the flats। तो वॉशर भी उसी साइज का होता है। तो स्टैंडर्ड साइज वॉशर जो होगा, स्टैंडर्ड साइज वॉशर आपका उसका फेस जो है दैट इज 1.5 टाइम्स डी, जो कि डब्ल्यू भी 1.5 टाइम्स डी है। और अगर आपके पास अल्फा 30 है तो देन स्पेशली यहाँ पे अगर आप डी डब्ल्यू को रिप्लेस करें विद 1.5 टाइम्स डी तो देन द इक्वेशन फर्दर बिकम्स इस तरह से बन जाएगा एंड दिस विल बी योर ये जो 8-22 इक्वेशन है ना, दिस इज एन इक्वेशन फॉर members with the same material using a standard washer, ठीक है जी। अच्छा, now this is one method of finding the stiffness of the member, ठीक है जी। लेकिन there is also another, मतलब other approaches भी हैं which are finite element भी उसमें शामिल है for special cases of common material with grip, फाइनाइट एलिमेंट मॉडल जो है उसको अगर पेश किया जाए तो देर इज अ मॉडल। फॉर एग्जांपल अभी जो जो केस हमने किया, हमने यही कहा ना कि विद अल्फा इक्वल टू 30 डिग्रीज, तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड इफ यू आर यूजिंग द सेम मॉडल जो अभी हमने इस्तेमाल किया, लेट्स से उस मॉडल को अगर हम देखें तो वेयर इज दैट मॉडल? इट्स दिस वन का ना, लेट्स सी, सॉरी इट्स दिस मॉडल, ठीक है जी। ये मॉडल है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा जो मॉडल है हमारे पास वो कौन सा है? दैट इज अ फाइनाइट एलिमेंट मॉडल। तो लेट्स सी व्हाट इज दैट फाइनाइट एलिमेंट मॉडल से अगर हम उसी फाइनाइट एलिमेंट मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, मतलब इट इज जस्ट न्यूमेरिकल मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, उससे अगर हम मालूम करें तो तो उससे अगर हम मालूम करें तो इट गिव्स अस दिस वन, ठीक है जी। ये जो स्क्वेयर वगैरह वाला है, तो इफ वी यूज दैट वन और दिस वन, ये बोथ अगर आप देखें तो दे आर ऑलमोस्ट इन एग्रीमेंट विद ईच अदर। ये दोनों केसेस जो है ना, ये एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं। तो या तो आप फाइनाइट एलिमेंट वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे या आप मतलब के एम को फाइंड करने के लिए या तो आप ये जो अभी हमने डेरिवेशन की है, यू विल ईदर यूज दैट मेथड और यू विल यूज अ फाइनाइट एलिमेंट फॉर्मूलेशन फॉर दैट। फाइनाइट एलिमेंट का जो जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पे दिया गया है and that is Km is equal to Km, यानी the stiffness of the members will be equal to E times D,
ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय ए एक्सपोनेंट ऑफ बी डी ओवर एल, मतलब इसके बी डी ओवर एल, ठीक, एक्सपोनेंट ऑफ बी डी ओवर एल, विच इज दिस इक्वेशन 8-23। अच्छा, 8-23 में कुछ पैरामीटर जो है वो आप कहाँ से लाएंगे? देखें, ये तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कवर हो गया। डायामीटर ऑफ द होल, ठीक है जी। ए क्या है? ए पैरामीटर जो है वो आपको इस टेबल से मिलेगा, ठीक है जी। ये क्या है? दीज आर स्टिफनेस पैरामीटर्स फॉर वेरियस मेंबर मटेरियल, ठीक है जी। तो अगर आप स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका ए ये होगा, अगर आप एल्यूमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपका ए ये होगा, कॉपर। तो दीज आर फॉर डिफरेंट मटेरियल। इसी तरह एक्सपोनेंट ऑफ बी डी ओवर एल, तो बी भी आपको इसी टेबल से मिलेगा, एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो ये स्टिफनेस मतलब पैरामीटर्स हैं, तो आप इसमें से डालें। तो अगर आप फार्मूलेशन को देखें तो दिस वन इज इजियर देन द अदर वन, कि आप इस फार्मूले में बस सिर्फ ये वैल्यूज डालें जो आपको किसी मैन्युफैक्चरर ने या उसने आपको दिए हुए हैं कि इसका ए इतना है और बी इतना है, एंड यू जस्ट कैलकुलेट द स्टिफनेस ऑफ दिस मेंबर, ठीक है जी। तो हम इन दो तरीकों से मालूम कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एंड इट डज नॉट स्पेसिफाई कि आपने किस तरीके से मालूम करना है, तो विच एवर यू प्रेफर यू कैन यूज दैट मेथड, ठीक है जी। नाउ हम अब बोल्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बोल्ट मटेरियल, तो व्हाट इज बोल्ट मटेरियल? देखें, बोल्ट मटेरियल जो है या बोल्ट के मटेरियल जो है उसके ग्रेड्स जो है दे स्पेसिफाई द मटेरियल, या उसमें हीट ट्रीटमेंट क्या और स्ट्रेंथ वगैरह, ये जो चीजें हैं ये बोल्ट की मटेरियल को स्पेसिफाई करती है, ठीक है जी। हमारे पास देयर इज टेबल 8-9 विच इज द एसएई ग्रेड्स, और इसी तरह वी हैव टेबल 8-10 विच इज द एएसटीएम डेजिग्नेशन, ठीक है जी। एंड टेबल 8-11 फॉर प्रॉपर्टी मेट्रिक प्रॉपर्टी क्लास, ये हमें दी गई है। नाउ ग्रेड्स शुड बी मार्क्ड ऑन द हेड ऑफ द बोल्ट, ठीक है जी। तो जो भी बोल्ट्स आप देखते हैं ना, तो उसके हेड पे एक मार्क होता है, एंड दैट वुड स्पेसिफाई कि ये किस ग्रेड का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, लेकिन इस यहाँ पे आने से पहले आई वांट टू डिस्कस ये, ठीक है जी। इस चीज को हम जरा देखते हैं, व्हाट डज दिस मीन, ठीक है जी। तो देखिए, लेट्स सी, हम यहाँ पे जो है इस स्टैंडर्ड को हम अगर लें, ठीक है जी, तो एंड दिस इज मैट्रिक, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, फर्ज करें यहाँ पे मैं कहूँ कि वी हैव अ 1/4 20/3/4 इंचेस UNC 2 ग्रेड 5 हेक्सागोनल हेड बोल्ट, ठीक है जी। ये मैंने एक बात कही है, लेकिन दैट इज फुल ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, व्हेन आई से 1/4 20, तो इसका मतलब ये है कि ये 1/4 जो है, दैट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ दिस बोल्ट इज 1/4 इंचेस, and then there are 20 threads per inch, and the length of the bolt is 3/4 inches, and it is a unified national coarse thread of class 2 with made from grade 5 with hexagonal head। समझ आई? मतलब इस एक स्टेटमेंट में बोल्ट की हमने पूरी कहानी सुना दी, and the same would go here, लेकिन this is for metric, ठीक है जी। So that is M12 by 1.75 ISO 4.8 hexagonal headboard. Any question about this? Any question? हाँ सर। अच्छा जी। Now, so let's go back if you don't have a question. यहाँ पे अगर आप देखें तो हम एक और चीज स्पेसिफाई करते हैं, and we call that proof load. Now what is proof load? देखिए,
ये हमारे पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। जनरली आपने जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा हुआ है वो यही होता है ना, इसी तरह ही होता है। मतलब वी वुड गो फ्रॉम हियर, ऐसे जाते जाएंगे, इलास्टिक लिमिट होगा, ठीक है जी। और फिर इलास्टिक लिमिट के बाद फिर देयर इज कहीं पे हमारे पास जो है इलास्टिक लिमिट जब खत्म हो जाए तो फिर यील्डिंग स्टार्ट होगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, एंड आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक पीक पे पहुंचेगा, एंड देन आफ्टर दैट पीक द लोड विल ड्रॉप, ठीक है जी, और फेलियर होगी, इसी तरह होगा ना, ठीक है जी ना। तो अगर ऐसा है तो इन बोल्ट्स हम एक और चीज स्पेसिफाई करते हैं कि जनरली जब हम डिजाइन करते हैं, रिमेंबर दिस, कि जब भी हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन में हम जनरली जो 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 स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हैं वो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होता है, ठीक है जी। वो कौन सा स्ट्रेंथ होता है? यील्ड स्ट्रेंथ होता है। कुछ डिजाइन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, लेकिन जनरली अगर आपने किसी पार्ट में अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए तो देन वी डू नॉट, यू नो, दैट इज that would not perform probably the function, ठीक है जी, unless and until it is required, ठीक है जी, कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल इवन फेल्योर, जैसे कोक का केन, कोक का जो केन है उसके लिड को आप खींचते हैं तो दैट शुड फेल, इफ इट डजंट फेल इट इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, ठीक है जी। तो वहां पे आपने स्ट्रेस कंसंट्रेशन डाली हुई होती है एंड यू वांट इट टू फेल, ठीक है जी। अच्छा, तो जब बोर्ड्स में हम डील करते हैं तो वी टॉक अबाउट प्रूफ स्ट्रेंथ, और ये आपका प्रूफ स्ट्रेंथ है। मतलब जब हम डिजाइन करते हैं तो हम यील्ड पे भी नहीं करते, हम यील्ड से भी नीचे करते हैं, अबाउट 70% या 75% ऑफ यील्ड हम यहाँ पे एक जगह लेते हैं जिसको हम प्रूफ स्ट्रेंथ कहते हैं। और प्रूफ स्ट्रेंथ क्या स्ट्रेंथ है? इट इज द कोशेंट ऑफ द प्रूफ लोड एंड टेंसाइल स्ट्रेस एरिया। कैसे कि अगर हम इसको यील्ड से नीचे इसलिए रखते हैं कि वी वांट टू बी श्योर कि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये वो स्ट्रेंथ है, ये वो मैक्सिमम, अगर हम इसको लोड कंसिडर करें, इस पे यहाँ पे जो लोड होगा इस स्ट्रेस को प्रोड्यूस करने में, it will be that maximum load that a bolt can withstand without acquiring a permanent set, without acquiring permanent deformation। तो यहाँ पे तो इसके बाद तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी ना, तो हम यहाँ तक नहीं जाते बल्कि हम यहाँ यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रूफ स्ट्रेंथ होगा ना। तो बोल्ट्स में जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेंगे वो प्रूफ स्ट्रेंथ होगा। तो गुड बोल्ट मटेरियल हैव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट कंटिन्यूज टू राइज टू फ्रैक्चर, मतलब कि वो राइज करे, ठीक है जी, वेल दैट वुड डिक्लेयर अ हाई स्ट्रेंथ, ठीक है जी। अच्छा, नाउ सो प्रूफ स्ट्रेंथ हमें पता चल गया। नाउ लेट्स सी दिस टेबल 8-9, 8-9 हमें क्या बता रहा है? 8-9 हमें बता रहा है जनाब, ये एस ई ग्रेड है हमारा। एस ई ग्रेड में कोई भी ग्रेड, एस ई ग्रेड नंबर 2 लेट्स से, तो 2, ये आपके एस ई मटेरियल के स्पेक्स हैं, ठीक है जी। तो 2 आपको क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि आपके पास ये साइजेस इसमें अवेलेबल हैं, साइज रेंज इंक्लूसिव, ये साइजेस अवेलेबल हैं 1/4 से लेकर 3/4 तक, या 7/8 से लेकर 1.5 तक। मिनिमम प्रूफ स्ट्रेंथ इसका ये होगा, यानी 55 या 33 kpsi, ठीक है जी। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इस मटेरियल के ये है, और मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ इनके ये है। और ये लो और मीडियम कार्बन स्टील से बने होते हैं, और इसका हेड जो है उसके ऊपर ये मार्किंग होगी। अगर आप किसी बोल्ट के हेड को देखें वो इस तरह से बना हुआ हो तो आप क्या कहेंगे कि ये एस ई ग्रेड 2 का है, ठीक है जी। सिमिलरली फॉर अदर वंस, यू नो, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आपके पास एक टेबल है जहाँ से आप स्टैंडर्ड बोल्ट जो है वो पिक कर सकते हैं या मटेरियल पिक कर सकते हैं विद द प्रॉपर्टी। सिमिलरली
एएसटीएम के स्टैंडर्ड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल A325 टाइप 2, इसमें ये है, ठीक है जी। और ये अगर आप देखें तो वही प्रॉपर्टीज आपको दी है, साइज, मिनिमम प्रूफ स्ट्रेंथ, मिनिमम टेंसाइल और मिनिमम यील्ड, और फिर मटेरियल ये है, और उसका हेड आपको दिया गया कि उसकी हेड पे ये मार्किंग की हुई, जस्ट फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है जी। आगे अगर हम जाएं तो अगेन मैट्रिक, अभी हमने इसका जिक्र किया, तो ये क्लास प्रॉपर्टीज द सेम थिंग बट इज जस्ट फॉर डिफरेंट सिस्टम, ठीक है जी, ये हमने डिस्कस किया। नाउ अब हमारे पास टेंशन लोडेड बोल्ट जॉइंट्स। व्हाट इज टेंशन लोडेड बोल्ट जॉइंट? लेट्स से ये हमारे पास एक बोल्टेड जॉइंट है, ठीक है जी। तो ये जो बोल्टेड जॉइंट है, फर्ज करें इस पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ड्रॉ करूँ, ठीक है जी। शेयर करता हूँ आपके पास व्हाइट बोर्ड, ठीक है जी। तो लेट्स से व्हाट डू यू सी नाउ? आपको क्या नजर आ रहा है? White screen. व्हाइट स्क्रीन, ठीक है जी, गुड। अच्छा, लेट्स से मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि हमने जो है फर्ज करें हम दो जो है, एक ये मेंबर है, ठीक है जी, और दूसरा ये मेंबर है। वी सी दीज मेंबर्स, Yes, sir. ये दो मेंबर्स हैं हमारे पास, और इनको हमने एक बोल्ट लगा के हम इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा बोल्ट है, ठीक है जी, नट, एंड अगेन दैट बोल्ट इज स्टिकिंग आउट, ठीक है जी। तो ये हमारे दो मेंबर्स हैं, मतलब मेंबर वन, मेंबर टू, और ये हमारा बोल्ट, ठीक है जी। इट्स जस्ट अ कार्टून ऑफ दैट। अच्छा, अगर मैं इस इफ आई टाइटन दिस बोल्ट, ठीक है जी, टाइट करो इसको ऐसे, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? बताएं मुझे। Members compress होंगे. मेंबर्स कंप्रेस्ड Yes, sir. एंड बोल्ट Uh, इन टेंशन, tension. ठीक है जी, ये क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, व्हाट इफ इसको मैं टाइटन करता जाऊं तो द मेंबर्स विल बी स्टिल कंप्रेस्ड एंड द बोल्ट विल बी इन टेंशन, ठीक है जी। तो अभी तक तो हमने कोई और लोड अप्लाई नहीं किया, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइटनिंग ऑफ द नट, ठीक है जी। तो जितना हम इस नट को टाइट कर रहे हैं, उतना हम एक लोड इन दो चीजों पे डाल रहे हैं, एंड लेट्स कॉल दैट एफ आई। नाउ व्हाट इज एफ आई? एफ आई को हम कह देते हैं प्री लोड, प्री लोड, ठीक है जी। व्हाट इज प्री लोड? दिस इज द लोड विच इज जस्ट ड्यू टू द टाइटनिंग ऑफ द नट, ठीक है जी, एंड इट इज स्क्वीजिंग द मेंबर्स and making what the bolt is extending, ठीक है जी, agreed? Yes, sir. अच्छा, अब एक और काम हम करते हैं, एंड दैट इज कि लेट्स से कि हमारे पास एक लोड है पी, और उसको मैं कह देता हूं पी टोटल,
ठीक है जी। नाउ व्हाट इज पी टोटल? पी टोटल इज द टोटल एक्सटर्नल टेंसाइल लोड अप्लाइड टू द जॉइंट, यानी एक्सटर्नल लोड की हम अब बात कर रहे हैं। ठीक है जी, कि हमारे जो जो जॉइंट है उस पे क्या हो रहा है कि देयर इज अ लोड दैट इज अप्लाइड, और वो लोड जो है वो एक्सटर्नल लोड है, पी टोटल है, वो लोड है जो एक्सटर्नल लोड है। ठीक है जी। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, लेट से अगर हमारे पास जॉइंट है तो जॉइंट में जरूरी नहीं है कि उसमें एक बोल्ट लगा हुआ हो, देयर माइट बी मेनी बोल्ट्स। ठीक है जी। तो हम एक और पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं पी, और लेट से ये पी जो है, पी हमारे पास द लोड, एक्सटर्नल लोड पर बोल्ट, एक्सटर्नल लोड पर बोल्ट, मतलब हम एक बोल्ट की बात अभी कर रहे हैं फिलहाल, लेट से। तो लेट से दैट पी इज एक्सटर्नल लोड पर बोल्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, डज दिस मेक सेंस कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो लोड हमारे पास अप्लाई हो रहा है, मतलब पूरे के पूरे जॉइंट पे, यहाँ और यहाँ, ठीक है जी, बल्कि इन दोनों को हम मिला लेते हैं तो ताकि शक ना रहे। हाँ, अ, अगर अगर मैं इस पे ये पी टोटल में अप्लाई कर रहा हूँ, और एक बोल्ट पे मेरा जो लोड है दैट इज इक्वल टू पी। ठीक है जी। तो व्हाट व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ पे क्या होगा, what will be the consequences of this force on the bolt, and what will be, you know, the ones on the members? देखिए, अगर ये लोड मैं अप्लाई कर रहा हूँ पी एक बोल्ट पे, तो इसमें से सम ऑफ द लोड विल बी टेकन बाय द बोल्ट and extended further, but some of the load will be taken by the members. सही है, they will share this load। समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। अच्छा, तो लेट्स से कि जो लोड बोल्ट ले रहे हैं उनको हम पी बोल्ट कह देते हैं, पी बी। ठीक है जी। और जो लोड मेंबर ले रहे हैं उनको हम पी एम कह देते हैं, पी एम। ठीक है जी। नाउ व्हाट विल बी द टोटल लोड? ठीक है जी। अ, जो जो एक बोल्ट लोड लेगा, ठीक है जी, जो एक बोल्ट लोड लेगा, लेट्स कॉल दैट एफ बी, टोटल लोड। व्हाट विल दिस बी इक्वल टू? एक लोड, एक सॉरी एक बोल्ट जो लोड लेता है, व्हाट विल दैट बी इक्वल टू? कोई बता सकता है? मतलब एक बोल्ट पे कितना लोड होगा, आप इन 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 पैरामीटर्स को सामने रखते हुए। पी पी बी प्लस पी एम। पी बी, मैं लिख देता हूं, पी बी प्लस, फ्री लोड। हाँ, पी बी प्लस प्री लोड, तो पी बी प्लस एफ आई। ठीक है जी। ये लोड होगा आपके बोल्ट पे, एक बोल्ट पे ये लोड होगा। अच्छा, अगर सिमिलर चीज हम जो है उसके लिए करें कि मेंबर्स पे कितना लोड होगा, तो मेंबर्स पे वही लोड होगा ना, इट इज द अमाउंट, मतलब जो पी एम है प्लस एफ आई। ठीक है जी। तो इट विल बी पी एम प्लस एफ आई, प्लस, सॉरी, नॉट प्लस एफ आई, इट इज गोइंग टू बी माइनस एफ आई। ठीक है जी, बिकॉज जो दोबारा लिखना पड़ेगा,
So that will be F M, सारे मिट गए हैं ना, तो एफ एम विल बी इक्वल टू, चले ये जबानी बता देता हूँ कि एफ एम विल बी इक्वल टू पी प्लस पी माइनस एफ आई। ठीक है जी, वी एग्री विद दिस। ठीक है जी। तो नाउ अगर सर इस फिर तरह बताएं। देखें, एफ बोल्ट एम इज इक्वल टू। बोल्ट पे जो लोड होगा ना, बोल्ट पे वो होगा ये वाला जो पर बोल्ट है, तो पर बोल्ट कितना है, पी बी। ठीक है जी। और एफ आई क्या है, दैट इज योर प्री लोड करंट, तो ये शामिल होगा ना उसमें। एफ एम पे अच्छा क्या होगा, एफ एम या एफ एम क्या होगा, विच इज द लोड ऑन द मेंबर, तो दैट विल बी पी एम एंड माइनस एफ आई। वाई, बिकॉज आपका जो मेंबर है वो कंप्रेशन में है। ठीक है जी। तो ये एफ आई जो है ये माइनस है, नेगेटिव है। तो जितना आप ये पी एम अप्लाई करेंगे ना, तो उतना ये रिलीव होता जाएगा, तो एक डायरेक्शन में है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में है। ठीक है जी, एग्रीड। एग्रीड। Yes, sir. यस सर। अच्छा जी। अच्छा, अब हम एक और बात करते हैं। लेट्स से हम एक और पैरामीटर डिस्क्राइब करते हैं, सी। ठीक है जी। सी क्या है, सी इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड पी कैरीड आउट बाय द बोल्ट। ठीक है जी। सी क्या है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल लोड कैरीड आउट बाय बोल्ट। ठीक है जी। तो व्हाट विल बी लेफ्ट फॉर द मेंबर्स, मेंबर्स के लिए कितना रह जाएगा, अगर वन लोड है, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन हम कह रहे हैं, तो अगर वन लोड है तो उसके लिए वन माइनस सी रह जाएगा ना। वन माइनस सी विल बी इक्वल टू द फ्रैक्शन टेकन बाय द मेंबर्स। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अरे का आओ नारा तो आएगा ना। सर ये फ्रैक्शन पे फिर समझाएं, सी पे। अच्छा, लेट्स से हमारे पास टोटल लोड, मतलब लोड जो है वो वन है। ठीक है जी। मैं कहता हूं कि अच्छा इसमें से सी पोर्शन जो है वो बोल्ट ले रहा है, तो मेंबर के लिए कितना रह जाएगा, वन माइनस वी। 1 minus C. बस, इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। अच्छा, नाउ लेट्स सी, अगर इस तरह की बात है तो देन दिस इज द होल थिंग दैट वुड, मतलब द सिनेरियो जो है वो इस तरह से लगेगा। और हम एक और चीज स्पेसिफाई कर देते हैं कि लेट्स से कि n इज द नंबर ऑफ बोल्ट्स इन द जॉइंट। हमने n नंबर ऑफ बोल्ट्स इस्तेमाल किए हैं। हम तो एक बोल्ट की अभी फिलहाल बात कर रहे थे, लेकिन लेट्स से कि हमारे पास n नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो नाउ अगर मैं आगे जाऊं तो दिस इज व्हाट आई हैव। ठीक है जी। अच्छा, अगर इफ आई अप्लाई लोड ऑन दिस बोल्ट, ठीक है जी, तो लेट्स से मैं क्या करूंगा कि ड्यूरिंग द बोल्ट प्री लोड बोल्ट इज स्ट्रेच्ड, मेंबर्स आर कंप्रेस्ड। लेकिन जब मैं एक्सटर्नल लोड अप्लाई करता हूं एंड लेट्स से कि जो इलोंगेशन मेरे पास बोल्ट में होती है, लेट्स से दैट इज डेल्टा, तो मेंबर्स में कितनी एलोंगेशन होगी या कितना वो रिलीव होंगे कंप्रेशन से, वो भी डेल्टा होंगे ना। देखें, अगर बोल्ट इस डायरेक्शन में डेल्टा आगे जाता है, तो ये भी तो डेल्टा इस तरफ आएंगे ना, डेल्टा यस ये भी सर। आएंगे। तो Yes, sir. एलोंगेशन एक जितनी होगी, अगर एक जितनी है तो वी नो कि डेल्टा इज इक्वल टू एफ बाई के, मतलब स्टिफनेस अगर हमें मालूम हो ना, तो एफ बाई के होगा, या एफ इज इक्वल टू के डेल्टा होता है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू पी एम बाई के, और ये दोनों सेम होंगे, मतलब दे शुड बी इक्वल। तो हम अगर इनको इक्वल डालें तो पी एम इस इक्वेशन से, if this is equal to this, तो then pm is equal to pb km और kb, राइट। ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा, अगर इस तरह की बात है, सिंस p हमारे पास क्या है, टोटल p,
टोटल एक्सटर्नल लोड एंड मतलब तो वो कितना है, वो पीवी प्लस पीएम है ना, जितना बोल्ट ले रहा है एंड जितना मेंबर्स ले रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कैन वी से कि कैन वी से कि पी बी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम पी एम की वैल्यू डालें पिछले स्लाइड से, पी एम की वैल्यू फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, देखिए पी एम क्या है, पी बी के ओवर के एम और के बी। तो हम यहाँ पे वही डाल देते हैं, पी एम इज इक्वल टू वही वैल्यू अगर हम डालते हैं तो देन के बी टाइम्स पी डिवाइडेड बाय के बी प्लस के एम, ये आ जाएगा। अच्छा, अब लेकिन ये बराबर होगा किस चीज के, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बोल्ट, तो हमने अभी कहा था ना कि बोल्ट ये फ्रैक्शन ले रहा है, तो द फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लोड, दिस विल बी द टोटल लोड टेकन बाय द बोल्ट, तो सी टाइम्स पी। ठीक है जी। अब मेंबर के लिए कितना रह जाएगा, मेंबर विल बी पी माइनस पी बी, पी बी की वैल्यू अब अगर हम डालते हैं इसमें, तो देन पी अगर उससे हम कॉमन लेते हैं तो दैट इज 1 माइनस सी टाइम्स पी। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज सी? सी जो है इसको हम स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द जॉइंट कहते हैं। ठीक है जी। हम इसको क्या कहते हैं? इट इज द स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द जॉइंट। व्हाई स्टिफनेस कांस्टेंट? क्योंकि इसमें मेंबर का स्टिफनेस, बोल्ट का स्टिफनेस, बोल्ट का स्टिफनेस, दीज आर द पैरामीटर्स। तो ये बेसिकली दिस इज द स्टिफनेस कांस्टेंट। और सी आपको क्या करता है, सी आपको बताता है कि ये इंडिकेट करता है कि व्हाट इज द प्रोपोर्शन या व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल लोड दैट द बोल्ट विल कैरी। जब आप सी मालूम करते हैं तो ये आपको बताता है। और ये जो है अब गुड डिजाइन टारगेट इसका कितना होना चाहिए, कि ये 0.2 तक होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हम बात कर रहे थे joints that are loaded in tension। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखें तो दीज आर मतलब बोल्ट ग्रिप अगर 2 इंचेस है या 3 इंचेस है या 4 इंचेस है, उसके लिए के बी ये होगा, के एम ये होगा, और सी आपका ये होगा, और 1 माइनस सी ये होगा। तो दिस इज जस्ट 812 shows you computations of bolt and member stiffness steel members clamped using a half inch 13 एनसी स्टील बोल्ट विथ, तो उसके लिए इसने सी कैलकुलेट किया और वन वन माइनस सी कैलकुलेट किया और के बी और के एम कैलकुलेट किया। ठीक है जी। जस्ट टू शो यू कि ये दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। ठीक है जी। अच्छा, नाउ सर काफी है सर। ना लग सबर का ख्याल है, हाँ खुला सलोर बजे शुमना स्टार्टेड एट 2, वी हैव टू फिनिश। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो द रिजल्टेंट बोल्ट लोड क्या है, हमने अभी कहा था ना कि एफ बी इज इक्वल टू पी बी प्लस एफ आई। तो पी बी हमें पता है दैट इज सी टाइम्स पी प्लस एफ आई। ठीक है जी। एंड सिमिलरली एफ एम जो है दैट इज पी एम माइनस एफ आई, एंड दैट इज के पी एम की अगर वैल्यू हम डालें तो 1 माइनस सी टाइम्स पी माइनस एफ आई। लेकिन ये कंडीशन जरूरी है। ठीक है जी। वाई इज दिस कंडीशन नेसेसरी? कि एफ एम शुड बी क्या, लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वेशंस तब वैलिड हैं जब आपके एफ एम की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन जीरो। व्हाट डज दैट मीन? मेंबर इन कंप्रेशन। मेंबर इन मेंबर फैक्ट। हाँ, देखिए अगर मेंबर कंप्रेशन में ना रहा तो व्हाट विल हैपन, कि अगर मेंबर कंप्रेशन में नहीं है और ये आपका एक मेंबर है और ये दूसरा मेंबर है, तो इसका मतलब ये है कि मेंबर लूज हो गए हैं, वो तो कंप्रेशन में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जॉइंट सेपरेट हो गया है, यू डोंट हैव अ जॉइंट, जॉइंट है ही नहीं। ठीक है जी। तो दीज आर ओनली वैलिड जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होता हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो इसका मतलब है जॉइंट आपका टूट चुका है और आपका पूरा का पूरा लोड जो है वो बोल्ट पे है। ठीक है जी।